गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू, कैसे हैं आप लोग बेटा। देखिए क्लास 8 में हम आज चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, वीडियो नंबर 61 करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए पहला इसमें है, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। अब जब जीव एक कोशिक है तो उसमें एक ही कोशिका होगी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, पेशी कोशिका शाखान्वित होती है। जो आपकी पेशी या कोशिका होती है, क्या वो शाखान्वित होती है? बिल्कुल भी नहीं, वो उसमें कोई भी शाखाएं नहीं होती हैं। किसी जीव की मूल संरचना अंग है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत बात है। किसी जीव की मूल संरचना जो है वो कोशिका होती है। ठीक है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमीबा जो है वो अपना स्वरूप जो है होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखाचित्र बनाइए और तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है। तो देखिए मानव तंत्रिका कोशिका का रेखांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका का रेखांकित चित्र जो आपको बनाना है, तंत्रिका कोशिका कौन सी है, ये है। तो इसका ये चित्र जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से बनाना है, और इसका जो आंसर है कि उसका क्या काम होता है, तो वो है कि तंत्रिका कोशिका जो है संदेशों को प्राप्त करती है और उनका स्थानांतरण कहाँ तक करती है, मस्तिष्क तक उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए, यानी कि इनके बारे में कुछ बताइए। जैसे कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य के बारे में बताइए कि यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कहाँ, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच की जगह, जैसे ये कोशिका की झिल्ली है और ये है केंद्रक, तो इसके बीच में जो जगह है वो किसके भरी होती है, कोशिका द्रव्य से। कोशिका के अन्य संघटक या कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। मतलब बाकी जो चीज़ें होती हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इस कोशिका द्रव्य में ही पाई जाती है। जैसे देखिए ये सारी चीज़ें हैं ना। कोशिका द्रव्य 4 तत्वों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। ये 4 तत्वों से मिलकर क्या बनता है, ये 4 तत्वों से मिलकर जो है कोशिका द्रव्य का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला जो संक्षिप्त नोट है वो लिखना है आपको केंद्रक पर। तो देखिए केंद्रक क्या होती है, कोशिका के बीचों बीच एक गोलाकार संरचना, और ये केंद्रक होती है। अब केंद्रक में क्या क्या होता है, केंद्रीय झिल्ली, यानी केंद्रक को जो घेरने वाला पतला सा पदार्थ या झिल्ली जो है वो केंद्रीय झिल्ली। केंद्रीय द्रव्य, केंद्र के अंदर जो तरल होता है, द्रव्य होता है, वो केंद्रीय द्रव्य कहलाता है। क्रोमेटिन होता है गुणसूत्र, जो कि महीन धागे जैसा होता है, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थ है जो माँ बाप के गुण संतान तक लेकर जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए केंद्रिका, प्रत्येक केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक अम्लों से बनी 1 या 2 केंद्रिकाएं होती हैं, इन्हें न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं। ये प्रोटीन निर्माण का काम करती है। ठीक है, और अगर हम बात करें केंद्रक के कार्य की, तो केंद्रक के क्या कार्य होते हैं, कोशिकीय कार्य, जो भी काम कोशिका करती है उसे नियंत्रण में रखना और माँ बाप के गुण को बच्चों तक भेजना, किसके जरिए, गुणसूत्रों के जरिए। तो ये काम किसका होता है बेटा, ये काम होता है केंद्रक का। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक इन्हें पढ़ें और याद करें और वर्क भी कंप्लीट करें। थैंक यू।